बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 502 एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम की जो GDB आई हुई है उसका सोल्यूशन सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। इन जनरल देयर आर मोर देन एन अप्रोच ऑन अप्रोच टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। दिस मीन्स अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय मैनी एल्गोरिदम्स। इट राइज द नीड टू कंपेयर द सॉल्यूशंस और एल्गोरिदम इन ऑर्डर टू डिसाइड द ऑप्टिमैलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम। मतलब जनाब आपने एक ऐसा एल्गोरिदम कहते यूज़ करना है अपने सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए जो ज़्यादा एफिशिएंट भी हो और मतलब जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी क्या हो, कम से कम हो, और जिसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब ज़्यादा जगह भी ना घेरे, आपकी ज़्यादा मेमोरी भी कंज्यूम ना करे और ज़्यादा टाइम भी ना लगाए आपके एल्गोरिदम को जो है वो रन करने के लिए। तो बेसिकली यही आपने करना है। तो उसके बाद सर ने आपको यहाँ पे डिफरेंट तरह की जो है वो सॉर्टिंग एल्गोरिदम बता दिए हैं। सर कहते हैं आपके पास एक सिलेक्शन सॉर्ट है, एक आपके पास हीप सॉर्ट है, एक बबल सॉर्ट है, एक काउंटिंग सॉर्ट है और एक क्विक सॉर्ट है। तो ये आपके पास डिफरेंट तरह के दोस्तों 5 सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। इन 5 में से आप कौन सा यूज़ करेंगे आप उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे सर ने ये बताया कहा है योर कमेंट शुड बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट, कि आपका जो है ज़्यादा लंबी चौड़ी हिस्ट्री बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ टू द पॉइंट बात करनी है और ये बताना है कि आप अपने सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए इन 5 एल्गोरिदम में से किस एल्गोरिदम का जो है वो को प्रेफर करेंगे या यूज़ करेंगे। इररेलेवेंट डिटेल में केस डिटेक्टेड ऑफ मार्क्स, की अगर आपने कोई चबली मारी या अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा डिटेल लिखने की कोशिश करोगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो डिटेक्ट किए जा सकते हैं। समझने की बात की। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये देखें यहाँ मैंने हेडिंग दी हुई है आंसर। ये आप इस आंसर को नोट कर लें। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले क्विक सॉर्ट के एडवांटेज लिखी है, क्योंकि दोस्तों मैं जिस एल्गोरिदम को यूज़ करने जा रहा हूँ उसका नाम है क्विक सॉर्ट। मतलब कि मैं सुजेस्ट करूँगा कि मैंने सुजेस्ट क्या किया, मैंने कहा इन 5 के 5 एल्गोरिदम में सबसे जो अच्छा एल्गोरिदम मेरे नज़दीक है वो कौन सा है, क्विक सॉर्ट है। क्योंकि दोस्तों क्विक सॉर्ट की कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं जो आपके इन बाकी एल्गोरिदम में मौजूद नहीं है। वो क्या है, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा हेडिंग दी क्विक सॉर्ट एडवांटेजेस। यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले एडवांटेज क्या, एफिशिएंसी। मैंने टू द पॉइंट बात की है, बस ज़्यादा लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधी। तो क्विक सॉर्ट का पहला जो एडवांटेज होता है दोस्तों, ये बहुत ही एफिशिएंट होता है। सेकंड, अडॉप्टिव। ये दोस्तों अडॉप्टिव होता है, मतलब आप इसको किसी भी तरह की इनपुट दो वैल्यूज़, तो ये आपका उनको अच्छे तरीके से जो है वो एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद उनके ऊपर वर्किंग करेगा। तो ये एक अडॉप्टिव जो है वो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। उसके बाद इन प्लेस सॉर्टिंग दोस्तों, और ये इन प्लेस सॉर्टिंग है। इन प्लेस सॉर्टिंग किसको कहते हैं, मतलब जिस अरे के अंदर वैल्यूज़ आपकी इनपुट वैल्यूज़ पड़ी होती है उसी सेम अरे के अंदर ये आपकी वैल्यूज़ को सॉर्ट करेगा, मतलब कोई एक्स्ट्रा अरे यूज़ नहीं करेगा। तो इसको कहते हैं इन सॉर्टिंग। तो ये इसके 3 200 मेन एडवांटेजेस है किसके, क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम के। नेक्स्ट मैंने बात की है कंपैरेटिवली सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट एक्सहिबिट हायर टाइम कम्प्लेक्सिटी। दोस्तों अब मैंने सबसे पहले ये बताया है इस पैराग्राफ के अंदर, बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने जो है क्विक सॉर्ट को ही क्यों यूज़ किया। बाकी ये जो क्विक सिलेक्शन सॉर्ट था, हीप सॉर्ट था और बबल सॉर्ट था, इन 3 सॉर्टिंग एल्गोरिथम को मैंने क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि उसकी मैं रीज़न बता रहा हूँ कि जनाब जो हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट होता है वो ज़्यादा टाइम कम्प्लेक्सिटी लेते हैं, मतलब उनकी एल्गोरिथम को चलने के लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, जबकि क्विक सॉर्ट जो है उनकी निस्बत कम टाइम जो है वो लेता है। अब आगे मैंने बताया ऑर्डर ऑफ एन स्केयर फॉर सिलेक्शन एंड बबल सॉर्ट, मतलब जो आपका सिलेक्शन सॉर्ट होता है, जो आपको बबल सॉर्ट होता है, उसके लिए आप कितना टाइम लगता है, ऑर्डर ऑफ एन स्केयर टाइम लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है। इसलिए मैंने सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट को तो बिल्कुल यूज़ नहीं ना करूँगा। तो इन दोनों को तो वैसे ही मैंने साइड पे कर दिया। उसके बाद आगे ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन फॉर हीप सॉर्ट, और कहता है जो आपका हीप सॉर्ट है वो कितना टाइम लेता है, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन लेता है। आगे एंड मे नॉट बी एज एफिशिएंट एज क्विक सॉर्ट फॉर लार्जर डेटा सेट। और इसके अलावा दोस्तों इनमें डिसएडवांटेज ये भी है कि आपका ये जो सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट और हीप सॉर्ट है ये आपकी क्विक सॉर्ट की तरह ज़्यादा लार्ज डाटा सेट के लिए भी यूज़ नहीं किए जाते। मतलब अगर आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आ गई हैं तो उसके लिए सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट और हीप सॉर्ट जो है वो एफिशिएंट नहीं है, बल्कि क्विक सॉर्ट ज़्यादा लार्जर डाटा सेट के लिए ज़्यादा एफिशिएंट है। तो एक रीज़न ये भी होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बताया। अब आप सोचोगे कि सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट और हीप सॉर्ट तो ठीक है, उनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा लार्ज डाटा सेट के लिए यूज़ नहीं किए जाते, ठीक है। उनको तो हमने तीनों को इसलिए जो है वो रिजेक्ट कर दिया है और हमने क्विक सॉर्ट को एक्सेप्ट कर लिया। अब दोस्तों बाकी एक और भी था हमारे पास काउंटिंग सॉर्ट, तो हमने काउंटिंग सॉर्ट को क्यों यूज़ नहीं किया।
तो यहाँ मैंने उसका भी रीज़न बताया। तो काउंटिंग सॉर्ट वाइल एफिशिएंट फॉर स्पेसिफिक केसेस लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी, क्योंकि दोस्तों जो आपका काउंटिंग सॉर्ट होता है ये आपके लीनियर टाइम के अंदर जो है वो आपकी एल्गोरिथम जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देता है, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है। वो क्या बोला, might not be as suitable for sorting academic records as it relies on integer keys within a specific range। मतलब जनाब ये कि जो काउंटिंग सॉर्ट होता है इसमें दोस्तों ये डिसएडवांटेज है कि ये आपके लार्ज डाटा सेट के लिए बहुत ही ज़्यादा मेमोरी जो है वो कंज्यूम करता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी इंटीजर कीज़ जो है उसकी एक स्पेसिफिक रेंज होती है, ठीक है, और ये आपके ज़्यादा लार्ज डाटा सेट के लिए यूज़ नहीं किया जाता। ये इसका डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से हमने काउंटिंग सॉर्ट को यूज़ नहीं किया। सो जब आपने सिलेक्शन सॉर्ट को भी रिजेक्ट कर दिया, बबल सॉर्ट को भी रिजेक्ट कर दिया, हीप सॉर्ट को भी रिजेक्ट कर दिया और काउंटिंग सॉर्ट को भी रिजेक्ट कर दिया, तो बाकी कौन सा बचा फिर, सिर्फ क्विक सॉर्ट। सो हमने इसलिए क्विक सॉर्ट को सिर्फ यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट मैंने क्विक सॉर्ट को क्यों यूज़ किया उसकी भी आगे मैंने रीज़न बताइए। कहता है इन कंक्लूजन क्विक सॉर्ट एवरेज केस टाइम कम्प्लेक्सिटी, कहता है जो हमारे पास क्विक सॉर्ट होता है सबसे पहले तो जनाब उसको यूज़ करने की रीज़न यहाँ पे ये है कि वो हमें एवरेज केस टाइम कम्प्लेक्सिटी देता है। उसके बाद अडॉप्टिबिलिटी, और वो एक बहुत ही अडॉप्टिबिलिटी होता है। एंड इन प्लेस सॉर्टिंग, वो ये वही एडवांटेज जो मैंने ऊपर आपको बता दी हैं। उसके बाद मेक इट द ऑप्टिमल चॉइस फॉर एफिशिएंटली सॉर्टिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग स्टूडेंट एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन एकेडमिक रिकॉर्ड्स। और जनाब ये आपका जो क्विक सॉर्ट है ये एवरी टाइम कम्प्लेक्सिटी आपको प्रोवाइड करता है, अडॉप्टिव होता है और इन प्लेस सॉर्टिंग होता है, और बहुत ही एफिशिएंट सॉर्टिंग करता है आपके मौजूदा रिकॉर्ड को या करंट रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए। इसलिए हमने दोस्तों यहाँ पे क्विक सॉर्ट का इस्तेमाल किया है। तो ये दोस्तों आपका आंसर था। ये फाइनल कंक्लूजन भी मैंने दे दिया, ऊपर काउंटिंग सॉर्ट के रीज़न भी बता दिया उसको क्यों यूज़ नहीं किया, आपके बाकी जो एल्गोरिथम है उनकी भी रीज़न बता दिया, और आपकी जो क्विक सॉर्ट था उसके एडवांटेजेस भी सिंपली बता दिए। और देखें कितना शॉर्ट फॉर्म में जो है मैंने जो है वो आंसर जो है वो दिया है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी तमहीद यहाँ पे नहीं बांधी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का हमारा जो सोल्यूशन था GDB का CS 502 का वो आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।